दोस्तों वेलकम टू एशटेक में आपका स्वागत है। Honor 9X भी बाद में लॉन्च हो चुका है और ये स्मार्टफोन पहली नज़र में देखने में काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है और लोगों ने इसकी भर भर के तारीफ भी कर दी होगी। मुझे पता है आपने इससे रिलेटेड वीडियो देख ली है अभी तक। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ हटके बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको Honor 9X की प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाला हूँ जो मुझे पता है आपको इससे पहले किसी और यूट्यूबर ने बिल्कुल नहीं बताई होगी। तो इससे पहले कि मैं आपको Honor X9B की प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊँ, उससे पहले आप इसके मोटे मोटे फीचर जान लीजिए और इसकी प्राइस जान लीजिए। मैं आपको इसके फटाफट फीचर बता देता हूँ कि इसमें आपको कंपनी ने क्या कुछ दिया है। तो देखिए, इस स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच की 1.5K वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। साथ साथ इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। बात करें इसके कैमरा की तो इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें फ्रंट कैमरा की तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। इसमें आपको 5800 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 35 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और बात करें इसकी प्राइस की तो आपको इसकी स्टार्टिंग प्राइस 25,000 रुपये से देखने को मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो मुझे स्मार्टफोन में नज़र आई है और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। तो देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम मुझे लगी है इस स्मार्टफोन की वो लगी है इसकी चार्जर से रिलेटेड। जी हाँ, इसके बॉक्स में आपको चार्जर देखने को नहीं मिलता। वो इस स्मार्टफोन की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। दूसरी प्रॉब्लम भी चार्जिंग से रिलेटेड ही है। इसमें आपको 35 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। इस प्राइस रेंज में कम से कम आपको 67 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस रेंज में ज़्यादातर कंपनियाँ आपको 67 वोट की फास्ट चार्जिंग आराम से दे देती हैं। पर इस स्मार्टफोन में आपको सिर्फ 35 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से आप अगर ऐसे यूजर हैं जिनको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए अपने फ़ोन में, तो आपके लिए स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं है। और अगले कमी जो मुझे Honor 9X में लगी है वो लगी इसके कैमरा में। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है जो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि इसमें OIS का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता आपको। जी हाँ, और OIS मेरे हिसाब से इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर इस प्राइस रेंज में तो OIS होना ही होना चाहिए। और अगली प्रॉब्लम भी मुझे इसके कैमरा में ही लगी है। इसमें आपको सिर्फ 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है, वो मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं है। इसमें कम से कम आपको 8 मेगापिक्सल या 13 मेगापिक्सल में से कोई एक सेंसर होता है ज़्यादा बढ़िया रहता। 5 मेगापिक्सल का सेंसर किसी काम का नहीं है, बहुत ख़राब फोटो निकल कर आती है। और बात करें Honor 9X की अगली प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो लगी इसकी सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 13 देखने को मिलता है। जी हाँ, ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के ऊपर आता है और कंपनी इस पर आपको सिर्फ 2 साल का मेजर अपडेट देती है। मतलब एंड्रॉइड 14 और एंड्रॉइड 15 ही आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये भी इसकी एक बड़ी कमी है, क्योंकि आप आउट ऑफ द बॉक्स कम से कम एंड्रॉइड 14 देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। वो कम से कम आपका एंड्रॉइड 16 तक तो जाता, पर इस स्मार्टफोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 ही देखने को मिलता है। तो ये भी मैं इस स्मार्टफोन की बड़ी कमी मानता हूँ। और Honor 9X में अगली प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो लगी इसके प्रोसेसर में। जी हाँ, इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है जो इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से सही नहीं है। इस प्रोसेसर की प्राइस मेरे हिसाब से 20,000 रुपये से नीचे होनी चाहिए। जी हाँ, ये 25,000 रुपये के स्मार्टफोन में मेरे हिसाब से जस्टिफाई नहीं करता। हाँ, गेमिंग वगैरह करने में आपको निराश नहीं करेगा, गेमिंग वगैरह अच्छी कर सकते हैं आप, पर इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो आती है वीडियो देखने में। आप इसमें वीडियो 4K तक नहीं देख सकते, ना यूट्यूब में ना ही नेटफ्लिक्स वगैरह में। तो वीडियो देखने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज ये प्रोसेसर काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्म कर देता है। और बात करें अगली प्रॉब्लम की जो मुझे स्मार्टफोन में लगी है वो लगी इसके स्पीकर में। जी हाँ, इसमें आपको सिंगल मोनो स्पीकर देखने को मिलता है जो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता। इस प्राइस रेंज में आपको स्टेरियो स्पीकर तो मिलना ही मिलना चाहिए था, क्योंकि आजकल तो 15,000 रुपये के आसपास की प्राइस रेंज में आपको इस ड्यूअल स्पीकर देखने को मिल जाते हैं और इसमें आप सिंगल स्पीकर दे रहे हैं, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी जो मुझे Honor 9X में लगी और मैंने आपके साथ साझा की। अगर आपको इन प्रॉब्लम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा तो आप भी स्मार्टफोन की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसके अल्टरनेटिव का भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से कोई भी अपना पसंद का चूज़ कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एशटेक चैनल।